गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और दीपावली का त्यौहार ज़ोरों से मना रहे होंगे। दीपावली के शुभ अवसर पर मैं पीठा रोटी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि दीपावली में चिकन मटन नहीं बनाया जाता है, बॉयल चीज़ें ही बनाई जाती है हमारे झारखंड में। तो मैं तो गांव से संबंधित रखती हूँ, तो हमारे गांव में इसको सोहरोई के नाम से जानते हैं, जिसमें गाय बैल भैंस को जो चराने वाला इंसान होता है वो एकदम अच्छा से नहला करके फिर उसको माला वगैरह पहना करके उसको बॉडी में ऑयल लगाता है, स्पेशली उनके सींगों में ऑयल लगाता है। उसके बाद में फिर कुछ कुछ पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा पाठ किया जाता है, गाय का पूजा किया जाता है। उसके बाद में फिर उसको स्पेशल अनाज एकदम ताज़ा खेत से की मतलब एकदम फ्रेश अनाज उसको दिया जाता है। मतलब कि उसको हम जुट्ठा नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको हम खा नहीं सकते हैं, उसको स्पेशल उनके लिए एकदम क्या बोलते हैं उसको, अच्छा अनाज दिया जाता है। तो मुझे भी याद है मेरी मम्मी क्या करती थी, सूप में पूरा उड़द को बोल करके पूरा एक सूप, मतलब जितना गाय रहेगा उस हिसाब से। हमारे यहाँ तो भैंस था, तो हमारे यहाँ 5 भैंसा थी, और बच्चे 4 थे। तो उनके लिए 5-5 सूप उड़द और बच्चों के लिए भी दिया जाता था। तो ऐसे तो हम हमारे एरिया में ऐसे ही होता है। तो आपके एरिया में कैसे होता है कमेंट्स करके मुझे लिखिए। और एक चीज़ है, आज के दिन में हमारे गांव में क्या होता था कि लोग जंगल जा कर के, क्योंकि हमारा घर गांव जो है नदी के किनारे है और जंगल से जंगल भी है नदी के दूसरे छोर में। तो नदी पार करके वो लोग जंगल जाते थे, तो वहाँ पे सही पत्ता और घुंगू पत्ता, घुंगू जिससे पानी पानी बरसात से बचने के लिए वो घुंगू बनाया जाता है, मतलब छाता के बदले में गांव देहात में ओढ़ा जाता है घुंगू। कभी आपको दिखाऊंगी। तो वो वाला तोड़ा जाता था, लेकिन अभी शहर में तो क्या है ना, केले भी पत्ते यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें जो आटा, चावल का जो आटा होता है, तो चावल का आटा से रोटी बनाया जाता है, और उसको पत्ते में कवर करके फिर उसको बॉईल किया जाता है। तो ऐसे वाला हमारे गांव देहात में आज के दिन में खाते हैं। और आज के दिन में क्या होता है, मिट्टी का दिया में हम लोग तो हमारे गांव में क्या करते हैं, करंज का, क्या बोले, करंज का तेल, करंज हम खुद ही करंज से तेल निकालते थे, और उसी उसी में तेल को दिए में डाल करके फिर हम लोग गाय जहाँ रहते हैं वहाँ पे हम लोग उजाला करते थे। तो आज के दिन में उनको भी एकदम अच्छे से पता रहता है कि हाँ हमारा त्यौहार, तो वो भी बहुत अच्छे मतलब खुश होते थे, और दिखने में भी एकदम बहुत अच्छे लगते थे। तो चलिए आज मैं बना करके आपको बताती हूँ कि कैसे बनाया जाता है। एक्चुअली मैं पत्ता से नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं अभी आप हमारे घर में तो सरे भी नहीं है और घुंगू पत्ता भी नहीं है। हाँ केला पत्ता है, पर अभी उतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करूँगी, सिंपल सा आपको मैं बना के दिखाती हूँ। बस ये है कि उसमें पत्ते से कवर करना है, और मैं बिना पत्ते से ही कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल, इसको चावल जो है उसको मैंने धोया, धोने के बाद में उसको धूप में सुखाया, सुखाने के बाद में फिर मैंने मिक्सर ग्राइंडर से पीस दिया। तो उसका पाउडर है, चावल का पाउडर है यहाँ। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे उड़द दाल है, उड़द दाल को पीस करके रखी एक रात पहले, और उसमें मैं नमक डाल दी हूँ, और यहाँ पे नमक ऑलरेडी रखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा बर्तन चढ़ाया हुआ है, इसमें मैं पानी डालूँगी। और यहाँ पे इस बर्तन में मैं यहाँ पे देखिए मैं इस बर्तन में क्या करती हूँ, आगे प्रोसेस स्टार्ट। देख सकते हैं कि मैं इस बर्तन में ऑलरेडी पानी डाल चुकी हूँ। अब मैं इस बर्तन में नमक डालूँगी, इस बर्तन में नमक डालूँगी। तो देखिए मैं नमक भी डाल रही हूँ, ये स्वाद अनुसार नमक डालना है, मैं डाल दी, ठीक है। और जब ये खौलेगा उसके बाद में, जब ये खौलेगा तो ये पाउडर है, चावल का पाउडर है, इसको मैं डाल करके घोलते रहूँगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चाड़ना। आप ये बताइए कि आपके यहाँ इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। देखिए पानी गर्म हो चुका है, तो मैं एक हाथ से डालूँगी, दूसरे हाथ से उसको घुमाऊँगी,
तो थोड़ा मोबाइल पकड़ी हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। पानी गर्म हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, अब थोड़ा नमक को मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स तो हो ही चुका है, फिर भी ऐसे मैंने मिक्स किया। उसके बाद में एक हाथ से मैं इस तरह से चावल डालूँगी, देखिए, और दूसरे और ऐसे करके घुमाते रहूँगी, फिर चावल डालूँगी, फिर घुमाऊँगी, इस तरह से। देख सकते हैं इस तरह से मैं इसका पेस्ट बना रही हूँ। इसको घुमाती हूँ अच्छे तरीके से। देख सकते हैं ऐसे पेस्ट बन चुका है। देखिए इस बर्तन में मैंने ऑयल स्प्रेड किया है इस तरह से। उसके बाद इसको ये जो आटा है, ये आटा को इसमें मैं डालूँगी। देख सकते हैं, फिर इसको मैं इस तरह से मिलाऊंगी अच्छे तरीके से। अभी गरम है तो मिलाने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं क्या तैयार कर रही हूँ, पीठा रोटी। तो इस तरह से अच्छा से मिलाऊंगी। बहुत मुश्किल हो रहा है गरम की वजह से। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो आटा है, चावल का आटा है, वो लगभग ठंडा हो चुका है। तो मैं इस तरह से कर रही हूँ, इस तरह से कर रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा मैं तेल डाल रही हूँ मैं अपने हाथ में, और इस तरह से करने के बाद में इस तरह से फैलाऊंगी। इस तरह से मैं फैला दी। अब इसके बीच में ये जो मेरा उड़द है, उड़द को मैं यहाँ डालूंगी। देखिए इस तरह से मैं डाली और इसको कवर की। तो सबका अपना अपना तरीका है बनाने का। कोई उड़द में हल्दी भी डालता है, पर मुझे हल्दी वाला उड़द, हल्दी डाला हुआ मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। हल्दी हल्दी स्वाद आता है। तो मैं इस तरह से, देख सकते हैं इस तरह से, ये इस शेप में मैं बनाई। अब इसको आप पत्ते में भी कवर कर सकते हैं, पर मैं पत्ता नहीं डाल रही हूँ, ऐसे ही मैं डाल के बनाऊँगी। तो इस तरह से जितने भी आटा है, जितना भी आटा है वो इस बर्तन में मतलब बना करके मैं प्रिपेयर करके फिर आपको दिखाती हूँ। क्योंकि सारे को मैं बना के दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं इस तरह से बना के फिर और बार दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से करूँगी। अगर आपके हाथ में चिपकता है तो थोड़ा सा तेल ले लीजिए। उसके बाद में ऐसे गोल कीजिए। गोल करने के बाद में इस तरह से चिपटा कीजिए। ऐसे। अब इसके बीच में आप उड़द डालिए। मैं ऐसे इसके बीच में उड़द डाली। अब उड़द डालने के बाद में इसको इस तरह से कवर कीजिए। तो इस तरह से कर करके फिर रखना है और डायरेक्ट बॉईल कर देना है। चलिए बाकी को भी इस तरह से बनाते हैं, देख सकते हैं। बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं बन के रेडी हो गया। और एक चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ, मुझे बनाने में प्रॉब्लम हो गया क्योंकि यहाँ पे सब तरफ देख रहे हैं फटा फटा है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा वो पक चुका था, तो मैं वीडियो बनाने के चक्कर में वो आटे को ज़्यादा पका दी, इस वजह से इस तरह से फट गया। पर आप ध्यान दे के इस चीज़ को बनाइएगा। और देखिए यहाँ पे मैं ऑलरेडी पानी डाल चुकी हूँ और इस कंटेनर में ऑलरेडी तेल डाल चुकी हूँ। तेल से यहाँ पे स्प्रेड कर चुकी हैं। अब ये सारा चीज़ को यहाँ डालूँगी। खाने में स्वादिष्ट लगेगा पर दिखने में खास नहीं लग रहा है क्योंकि वही पक गया है ज़्यादा। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे डाल चुकी हूँ। अब इसको मैं इससे कवर कर दूँगी, इससे कवर कर दूँगी, फिर आग जला दूँगी। ये पुआ रोटी विदिन 15 मिनट्स में बन के तैयार हो जाएगा। और ढक्कन खोल करके आप दबा करके देख सकते हैं, पक गया तो निकाल लीजिए। कैसा लगा बेटा ये रोटी, पीठा रोटी कैसे लगा? इडली नहीं है, ये पीठा रोटी है। मज़ा आया?
हाँ उसके अंदर दाल है। बोलो अच्छा लगा कि नहीं, पहले ये बताओ। टेस्टी। हाँ टेस्टी है, सोनू को तो पसंद है। व्यूअर्स आप बताइए आपको कैसे लगा। गरम तो है। कैसे लग रहा है लड्डू? हैप्पी क्या बोलते हैं, दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली माय डियर फ्रेंड्स। और तुम्हारा तो क्या हो गया? अरे पूरा नहीं जल पा रहा जी।